इस बार के लोकसभा चुनाव में थार में जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा था वो था जातिवाद। और जातिवाद को किस तरीके से भुनाया गया ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या अब थार ने जिसे सांसद चुना है यानी कि उम्मेदाराम बेनीवाल इस जातिवाद को कम कर पाएंगे? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा विस्तार से, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो जो मुद्दे हावी रहे उनमें से जातिवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो आम चर्चाओं से लेकर सोशल मीडिया गलियारों से लेकर राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा हावी रहा था। अब ये जो जातिवाद का जो तमगा है वो किस तरीके से दूर कर पाएंगे उम्मीदवार बेनीवाल, और कैसे इसे कम कर पाएंगे? देखिए, जातिवाद का तमगा या जातिवाद का दंश राजस्थान की राजनीति में अभी तक तो नहीं हट पाया और ना ही कोई उसे हटा पाया है। और जहां तक बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी या उम्मीदवार बेनीवाल की, ये सब लोग भी जातिवाद को हथियार बनाकर ही इस इलेक्शन में जीते हैं। इन्होंने अपना पूरा का पूरा इलेक्शन, पूरी की पूरी कैंपेन जो है वो जातिवाद के आधार पर ही बनाई और चलाई है। आप देखिए, अगर उम्मीदवार बेनीवाल की बात करते हैं तो उम्मीदवार बेनीवाल अपना जाट होने का समीकरण को साथ में लेते हुए कांग्रेस का अल्पसंख्यक वोट बैंक साथ में लाते हैं और कांग्रेस का ही दलित और पिछड़े वर्ग का वोट बैंक साथ में लाते हैं, और इस इक्वेशन से वो अपनी जीत का परचम लहराते हैं। वैसे ही रविंद्र सिंह भाटी सोचते हैं कि जाट तो कैलाश चौधरी और उम्मीदवार में बट गए, तो अब जो राजपूत है वो सारे मेरी तरफ आ जाएंगे। लेकिन कैलाश चौधरी सोचते हैं राजपूत तो वोट बैंक बीजेपी का है, लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला की वजह से या और भी कई चीजों की वजह से जो राजपूत है वो बहुत सारे बीजेपी से रूठ जाते हैं। अब जो राजपूत रूठ जाते हैं या फिर जो चीजें हो जाती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी हार जाती है और सारे समीकरण जो है वो उम्मीदवार बेनीवाल के पक्ष में चले जाते हैं। अब आप सोचिए, पूरी कैंपेन की शुरुआत से लेकर जो सारा एनालिसिस हो पाया और जो इन्होंने किया वो सब जातिगत आधार पे ही किया जी। और कहीं ना कहीं इस दंश से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब आप इस बात को समझिएगा कि उम्मीदवार बेनीवाल का कांग्रेस में जाना आरएलपी के होते हुए भी ये भी जातिवाद की वजह से ही है, क्योंकि उम्मीदवार बेनीवाल को पता था कि वहां कैलाश चौधरी भी जाटों को ही साथ रहा है, आरएलपी भी जाटों की ही पार्टी है। पिछड़ा वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक आएगा कहां से? वो तभी आ पाएगा जब मैं कांग्रेस में जाऊंगा। नहीं तो लॉजिकली सोचिए कि जब आरएलपी खुद इंडिया गठबंधन की पार्टनर बन गई तो जाने की जरूरत कहाँ थी? जरूरत ये थी कि वो वोट चाहिए थे और समीकरण वही बैठ रहे थे, नहीं तो उम्मीदवार बेनीवाल फिर हारते जी। उन समीकरणों को बैठाने के लिए ही वो कांग्रेस में गए और फिर आकर वो जीते। इस सारी रामायण से यही पता चलता है कि जातिवाद आधार था उम्मीदवार बेनीवाल का भी, और जिसका आधार जो चीज हो वो आगे उसे कैसे छोड़ सकता है? वो नहीं छोड़ सकता। इसी को लेकर ही हाल ही में एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उनका। उसमें जब ये सवाल उनसे किया गया कि आप जातिवाद को कैसे मिटाएंगे, उस पर कई लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े। उन लोगों का ही ये कहना था कि जिस तरह से आपने कहा है कि जिनका जीतने का आधार ही जातिवाद था, वो कैसे इसको मिटा पाएंगे। लेकिन सवाल जो यहाँ पर सबसे बड़ा खड़ा होता है कि जिस तरीके से अगर हम सिर्फ थार को देखें, बाड़मेर जैसे में लोकसभा क्षेत्र को ही देखें, वहां के जो जाट बनाम राजपूत का जितने दिनों भी कैंपेन चलाया गया उसका सीधा सीधा फायदा बेनीवाल ने उठाया। और जिस तरीके से हार के कारण रहे कैलाश चौधरी के, उन सबको देखते हुए इस जातिवाद को न सिर्फ थार बल्कि पूरे राजस्थान में से कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, हटाया जाना तब तक संभव नहीं है जब तक राजनेता उसे नहीं हटाते अपनी पॉलिटिकल कैंपेन या अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए। और जब तक राजनेता उसे नहीं हटाएंगे तब तक वो हटेगा ही नहीं। और जाहिर सी बात है, राजनेता भी यहाँ पर हटाने को तैयार है ही नहीं। मंत्रिमंडल जातिवाद से बांटा जाता है, वोट जातिवाद के आधार पे होते हैं। मैं तो ये कहूंगा और आगे बढ़कर कहूंगा कि उम्मीदवार बेनीवाल जातिवाद में भी मौका परस्ती ढूंढ गए और वो मौका परस्त होते हुए एहसान फरामोश भी हुए।
पहले हनुमान बेनीवाल के एहसान फरामोश हुए और फिर मौका परस्ती के चलते कांग्रेस में आए। उन्होंने देख लिए सारे समीकरण लगा के आरएलपी में नहीं जीत पा रहे थे, तो मौका परस्ती अपनाई और आए। उन्होंने अपनी दोस्ती, अपने एहसान सबको रौंद दिया और फिर पहुंचे वो कांग्रेस। तो ये पूरा मौका परस्ती से जीता हुआ चुनाव है उम्मीदवार बेनीवाल का। और एक मौका परस्त राजनेता जो कि जातिवाद के चक्कर में, समीकरणों को बैठाने के चक्कर में पार्टियां बदल गया, उस इंसान को भूल गया जिस हनुमान बेनीवाल ने उनको बनाया, तराशा, राजनीति में लाया, यहाँ तक पहुंचाया, उन सबको भूल गया, सारे एहसान भूल गया। और वो एहसान फरामोशी के बाद जब जीतता है तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाती है कि राजनीति का राजस्थान में तो कम से कम कोई सिद्धांत, कोई छोर नहीं नजर आ रहा। और इसीलिए आने वाले वक्त में इन राजनेताओं के बदौलत जातिवाद हट जाएगा, ऐसी झूठी आशा भी मैं किसी को नहीं देना चाहता। जातिवाद हटने के बजाय बल्कि बढ़ने की संभावना यहाँ पर ज्यादा। आप देखिए, वोट पाने के लिए क्या किया वोट पाने के लिए उम्मीदवार राम बेनीवाल ने, जो जाटों में बिखराव था उन्हें और गहरा कर गए। क्या किया वोट पाने के लिए उम्मीदवार राम बेनीवाल ने? सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वोट और पिछड़े वोट बैंक के चक्कर में, ताकि वो कभी जीत पाए, उन्होंने रौंद दिया आरएलपी को। उन आशाओं को कि कभी राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी कोई हो सकता है, उस आशा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। केवल मौका परस्ती के चक्कर में, केवल खुद की रोटियां सेकने के चक्कर में हनुमान बेनीवाल, जो दोस्तों के दोस्त हुआ करते हैं, दुश्मनों के दुश्मन हुआ करते हैं, उनको पूरी तरह से उनके अरमानों को कुचलते हुए वो चले गए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो दिख ही रही है, समझ में आ ही रही है और ये हो ही रही है। इससे एक बात साफ है कि राजस्थान में जातिवाद हटना बहुत मुश्किल है जब तक ऐसे राजनेता कर्मभूमि में रहेंगे। और ऐसे राजनेताओं को सपोर्ट जब तक जनता करती रहेगी तब तक तो जातिवाद मिटना नामुमकिन सा ही है। तो ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले संवाद भारत का, भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.